हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके साथ शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। इसलिए 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020 तक प्रतिदिन वर्कशीट की बजाय एक विषय का शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य दिया जाएगा। इस गृह कार्य में डेट वाइज कार्य दिया गया है, अर्थात आपको कौन सा काम किस दिन करना है यह बताया गया है। तो आप अपने गृह कार्य को रोज़ाना डेट वाइज करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि गृह कार्य आप दी गई तारीख के अनुसार करेंगे। जिस तारीख को जिस विषय का गृह कार्य करना है आप केवल उसी को करेंगे। सारा गृह कार्य करने के बाद आप 15 जनवरी को अपना सारा कार्य अपने अध्यापक को भेजेंगे ताकि वो इसे चेक कर सके। कमेंट्स में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि गृह कार्य भी हल कर दिया जाए। बच्चों, ऐसा अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि इस हफ्ते आपको केवल और केवल गृह कार्य को समझना है। आप गृह कार्य 28 दिसंबर से ही करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गृह कार्य करना है। बाद में आपको गृह कार्य की हल की गई वीडियो अवेलेबल करा दी जाएंगी, परंतु उससे पहले आप गृह कार्य को स्वयं करने की कोशिश करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप उसे आसानी से कर सकें। तो चलिए आज का गृह कार्य समझते हैं। शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन में करेंगे। 29 दिसंबर को विषय पौधे प्रश्न 1 करेंगे, प्राकृतिक खाद कैसे बनती है। तो आपको बताना है कि प्राकृतिक खाद कैसे बनती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, उपकरण को पहचानिए व नाम बताइए। तो बच्चों, नीचे एक उपकरण दिया हुआ है। आपने पिछली वर्कशीट में इस उपकरण के बारे में पढ़ा था, तो आप पहचानेंगे और इसका नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर 2020 को ही आपको गतिविधि करनी है। पहला, एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल का उपयोग पौधा लगाने के लिए कीजिए। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पुरानी बोतल को पौधा लगाने के लिए प्रयोग किया गया है। आप भी एक बोतल लेंगे और अपने अभिभावकों के संरक्षण में इस प्रकार बोतल को कट करके उसमें पौधा लगाएंगे। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी करनी है। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। पेड़ों के विषय में एक कविता या गाना याद करके सुनाइए। तो आपको पेड़ों के बारे में कोई भी एक कविता या गाना याद करके सुनाना है। आप उसे रिकॉर्ड करेंगे और अपने अध्यापक को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2021 को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें विषय पानी। प्रश्न 1, प्रदूषित पानी पीने से हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको प्रदूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 2, जब हमें दस्त लगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको यहाँ बताना है कि जब हमें दस्त लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए ताकि वो हानिकारक ना बन सकें। उसके बाद गतिविधि करनी है। चलिए एक बार गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि प्रश्न 1, पानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 बादल दिए गए हैं। तो इन 6 बादलों में आपको पानी के उपयोग लिखने हैं, क्योंकि बीच में क्या लिखा है, पानी के उपयोग। और उसके बाद ये 6 बादल हैं जो इससे कनेक्ट हैं। तो आपको पानी के उपयोग इन बादलों में लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, जल संरक्षण विषय पर एक कविता लिखिए अथवा गीत सुनाइए। तो आपको जल संरक्षण के विषय पर एक कविता लिखनी है या फिर गीत सुनाकर रिकॉर्ड करना है और अपने अध्यापक को भेजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2021 को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें विषय परिवार। प्रश्न 1, विभिन्न प्रकार के परिवारों के नाम बताइए। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको परिवारों के प्रकार बताने हैं। प्रश्न 2, आप अपने घर के कामों में अपने परिवार की किस प्रकार मदद करते हैं। तो प्रत्येक बच्चा अपने परिवार में किसी न किसी की तो मदद करता ही है। तो आप अपने परिवार में घर के कामों में किस प्रकार मदद करते हैं
वो सब यहाँ पर आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी दिन आपको गतिविधि करनी है। पहली, अपने दादा दादी या अपने माता पिता से पूछिए। क, उन्हें क्या खाना पसंद है। ख, उन्हें कौन सा फल पसंद है। ग, उनकी पसंदीदा जगह कौन सी है। घ, वे सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने माता पिता या दादा दादी से ये सब पूछकर उत्तर लिखने हैं। दूसरी गतिविधि करेंगे, अपने परिवार वृक्ष का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप अपने परिवार वृक्ष का चित्र बनाएंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने परिवार वृक्ष का चित्र बनाया था, तो आप उन वर्कशीट्स को देखकर सहायता ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2021 को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें विषय भोजन। प्रश्न 1, क्या आप भोजन करने से पहले अपने इष्ट, आराध्य और अपने माता पिता का आभार प्रकट करते हैं। तो आप अपना उत्तर लिखेंगे कि आप आभार प्रकट करते हैं या नहीं करते हैं। प्रश्न 2, उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो हमारे शरीर में बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिनसे हम बीमार होने से बचते हैं। उसके बाद आपको गतिविधि करनी है। पहली, ऐसी 3 सब्जियों के चित्र बनाइए व नाम लिखिए जो सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में मिलती हैं। तो आपको 3 सब्जियों के चित्र बनाने हैं जो गर्मियों में मिलती हैं और 3 सब्जियों के चित्र बनाने हैं जो केवल सर्दियों में मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी गतिविधि, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए व चित्र बनाइए। पहला, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। तो आपको लिखना है कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, उनके चित्र बनाने हैं। ख, शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ। तो आपको मालूम ही होगा शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, आप उनका चित्र बनाएंगे। ग, बीमारियों से बचाव करने वाले खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर आप बीमारियों से बचाव करने वाले खाद्य पदार्थों के चित्र बनाएंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार इस पाठ को ज़रूर अच्छे से पढ़ें ताकि इन प्रश्नों को आप बड़ी ही आसानी से हल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2021 में जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें विषय कोरोना। प्रश्न 1, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं वे सब लिखने हैं। प्रश्न 2, पौधे किस प्रकार से वायु प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। तो आपको मालूम ही है कि पौधे वायु प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं, तो वे किस प्रकार वायु प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं, आपको यह सब लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि आप चित्र में देख सकते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो वो सब यहाँ पर चित्र में दर्शाई गई हैं। उसके नीचे एक तालिका दी गई है। तालिका में क्रम संख्या, परिवार के सदस्यों के नाम, रिश्ता, मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, सामाजिक दूरी। फिर प्रश्न दिया गया है, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कीजिए और ऊपर दी गई तालिका में लिखें कि वे कोरोना से संबंधित इन नियमों का पालन करते हैं या नहीं। तो आपको उनसे पूछना है कि क्या आप ऊपर दिए गए नियमों का पालन करते हैं या नहीं। तो आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछकर इस तालिका को भरेंगे। प्रश्न 2, कोरोना योद्धाओं के लिए एक धन्यवाद कार्ड बनाइए। तो यहाँ पर आपको कोरोना योद्धाओं के लिए एक धन्यवाद कार्ड बनाना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में बताया गया है। आप ये गृह कार्य दी गई तारीख के अनुसार स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए अगले कुछ हफ्तों में वीडियो आएंगी जिनमें इन गृह कार्य को हल किया जाएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।